Hello, guys. Hello, everybody. Very warm welcome to the most important chapter of your grade 11, that is Kingdom Animalia. और आज हम ये जो हमारा चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया, इसका आज हम कंप्लीट करेंगे बोथ योर पार्ट 1 एज वेल एज योर पार्ट 2. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये हम दोनों भी आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. और इसी के साथ साथ विल ऑल्सो बी कंप्लीटिंग द चैप्टर किंगडम एनिमेलिया. एंड देन उसके बाद ऑन मंडे दैट इज 31st जुलाई वी विल बी स्टार्टिंग योर सेल चैप्टर. ठीक है, हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑन मंडे 31st जुलाई एट योर 7:30 p.m. ठीक है, so make sure that you attend that session. It is going to be live at 7:30 p.m. on Monday 31st July. तो आज हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऑफ योर एनिमल किंगडम. ठीक है, सो वेलकम टू द सेशन एवरीबडी. माय नेम इज प्रितेश. आई एम योर होस्ट, योर दोस्त एंड अ प्राउड एजुकेटर फ्रॉम अन अकेडमी, वेलकमिंग यू टू दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन. ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं. एंड शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स. आपके जो भी 11th स्टैंडर्ड के बायो के फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. याद रखिए #each1get1. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गेट वन मोर सब्सक्राइबर, ताकि ये जो हमारी अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स की फैमिली है, ये फैमिली एक दिन में ही डबल हो सकती है आपके सपोर्ट से. आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट गेट वन मोर सब्सक्राइबर सो दैट वी ग्रो बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर विद every passing day, right? Also guys, do connect with us on Telegram. The link for the Telegram you'll get it in the description which is below. ठीक है, ऑल्सो गाइज अगर आपको किंगडम एनिमलिया के ऊपर कोई भी डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा सा डाइवर्स किंगडम है, काफी सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एज नाइसली एज पॉसिबल. पिछले सेशन में जब हमने देखा था कि कैसे हमने कौन कौन से क्राइटेरिया पे एनिमल्स को डिवाइड किया है, जैसे बॉडी कैविटी है, सिमेट्री है, उनका सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. फिर हमने उनको उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिवाइड किया था. एंड वी ऑल्सो स्टडीड किंगडम Porifera. We studied your Nidaria, your Sedentrita, Platyhelminthes, Nemathelminthes. ये सारे हमने स्टडी किए. आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. एंड फिर Chordata के हम सारे क्लासेस भी कवर कर लेंगे, दैट इज Mammalia, Aves, पाइसिस. ये सारे हम लोग ये सारे जो कॉर्डाटा के क्लासेस हैं, ये सारे क्लासेस भी हम आज के क्लास में कवर करके हम लोग ये चैप्टर को आज खत्म कर लेंगे. डू नॉट फॉरगेट दैट एट द एंड ऑफ द सेशन देयर इज गोइंग टू बी अ सुपर अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्विज एज वेल. ठीक है, और जैसे कि हमने पिछला सेशन थोड़ा एक एक वर्ड को समझ के किया था, वैसे ही ये वाला सेशन भी हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो शुरू करते हैं हम आज का सेशन एंड वी स्टार्ट विद किंगडम एनिलिडा. अभी यहाँ देखिए, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जो बायोलॉजी है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसके वर्ड्स के मीनिंग को समझ लें तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट समझना भी बहुत आसान हो जाएगा. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं फाइलम एनिलिडा की, तो ये एक फाइलम है जो एनिमल किंगडम के अंडर आता है. और इसमें जो वर्ड एन्यूलस है, एन्यूलस एनिलिडा एन्यूलस शब्द से बनता है और इसका मतलब होता है रिंग. यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आपको एक रिंग लाइक सेगमेंट्स मिलेंगे. ये ट्राइपोब्लास्टिक हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों हैं. बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, यानी कि इनका लेफ्ट और राइट एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलता जुलता है. सीलोमेट है, यानी कि इनमें आपको ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी और यहाँ पर आपको ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे सेगमेंटेड और बायलैटरल ऑर्गेनिज्म, सेगमेंटेड यानी कि रिंग लाइक सेगमेंट किस में मिलते हैं, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले मैं ये देख लूंगा कि दिस इज एन अर्थवर्म. तो मुझे तुरंत ही इसका
जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया। अब अर्थवर्म के बारे में मुझे क्या क्या पता है? अर्थवर्म के बारे में मुझे ये पता है कि वो उसमें बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, उसमें ब्रिसल्स होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट है ना, हर्माफ्रोडाइट है वो, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना। तो अब आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या समझ में आता है अर्थवर्म के बारे में। तो हम अर्थवर्म को ही हमारा एग्जाम्पल रखेंगे। तो इट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि उसके पूरे बॉडी पे आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। इट इज लॉन्जिट्यूडनल, इट्स लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है? अर्थवर्म पहले ऐसे मूव करेगा, फिर वो ऐसे 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 मूव हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, राइट, एंड फिर वो अपने बॉडी को आगे स्ट्रेच करने का। तो इस तरह से अर्थवर्म के जो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं वो उसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेरीज इज एन एक्वाटिक एनिमल जिसमें आपको अपेंडेजेस मिलेंगे, और उन अपेंडेजेस का नाम है पैरापोडिया। पोडियम यानी कि फीट, ठीक है, पैरापोडिया विच हेल्प्स देम इन द स्विमिंग। इट हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन द osmoregulation and excretion. Paired ganglia are present which are connected to the dorsal ventral cord by the lateral nerves, and reproduction is sexual. Nereis is dioecious, earthworm and leeches are monoecious। ठीक है, तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा, एन्युलस, रिंग, अर्थवर्म। आपको अर्थवर्म के बारे में जो पता है, उसके ब्रिसल्स, उसके सीटे, उसका लोकोमोशन, वो सब कुछ लिख दीजिए। आपको एटलीस्ट अगर ये 5 मार्क के लिए आता है तो आपको 3 3.5 मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फाइलम एनिलिडा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल गए हैं। ये देखिए, ये हिरुडाइनिरिया जिसको हम लीच भी बोलते हैं, तो कैसे यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। फिर ये नेरीस है, नेरीस में आपको देखेंगे ये कैसे आपको रिंग्स दिख रहे हैं। ये उसके पैरापोडिया है जो उसे स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर लीचेस जो होते हैं वो ब्लड सकिंग होते हैं। फेरिटीमा जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, तो ये अर्थवर्म देखिए ये कैसे यहाँ पे इसको अलग अलग सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं हमें अर्थवर्म के, राइट। तो दीज आर योर एनिलिडा, एन्युलस यानी कि रिंग। तो योर सेगमेंटेड रिंग सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स ऑल फॉल अंडर एनिमेलिया। ठीक है, और सॉरी, ऑल फॉल अंडर एनिलिडा। एनिलिडा के बाद जो दूसरा आता है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कि हैविंग जॉइंट अपेंडेजेस, यानी कि सबसे पहले मुझे ऐसे 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 वाला मुझे कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है? तो यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं, एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच मेरे पास एक एग्जाम्पल है, स्पाइडर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा में, मोस्टली आपके सारे इंसेक्ट्स, आपके ग्रास ऑपर्स हैं, आपके सारे जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं वो आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जिनको एक एक्सोस्केलेटन भी होगा, यानी कि एकदम ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स जैसा जिनको एक्सोस्केलेटन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइला है ये। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इसमें सारे इंसेक्ट्स आएंगे। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, बिल्कुल लेफ्ट और राइट इनका एग्जैक्टली सेम होता है। ट्राइप्लोब्लास्टिक, अगेन हमने देखा था कि आपके नेमाथिलमेंथिस के बाद जो सारे हैं वो ट्राइपोब्लास्टिक ही हैं। ये सीलोमेट हैं, ठीक है, सीलोमेट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें आपको एक चिटिनस एक्सोस्केलेटन मिलेगा, यानी कि जो इनकी आउटर बॉडी है वो काइटिन से कवर्ड है, काइटिन से बनी हुई है, इसलिए वो इतनी क्रिस्पी होती है। आप देखेंगे जो कॉकरोच भी होता है उसको जब आप कुचलेंगे तो आपको क्रुम क्रुम करके आवाज आएगा, आपको एक क्रिस्पी फील आएगा, एक क्रिस्पी आवाज आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ काइटिन जिससे इनका एक्सोस्केलेटन बना है। दे हैव जॉइंट लेग्स, इसलिए हम इन्हें आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, और ये जॉइंट लेग्स को हम लोग अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज अपेंडेजेस। ठीक है, चलिए उसके बाद their body can be divided into 3 region: head, thorax and abdomen. Respiration is by trachea, gills, book lungs. The circulation is open. Statocyst or balancing organs are present which keep them in position, and the eyes are simple or compound. तो ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया है कि एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आने चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलिए, सो नाउ व्हाट वील डू इज आई विल गिव यू
2 minutes टू रीड ऑल ऑफ दीज। एक बार इसे पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के हो गया तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए और इसे पढ़ते ही जाइए। सो आई गिव यू 2 minutes एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द some examples and then we'll move on to the next phyla, that is mollusca having shell based organisms, जैसे कि आपके snail हो गए, snail is a mollusk, आपके जो oysters हैं they are mollusk, है ना, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो make sure that you just go through it, even your crabs will come under arthropodas, ठीक है। चलिए 2 मिनट है आपके पास। One minute is over, one more minute. चलिए पढ़ लिए हमने सारे जो आर्थ्रोपोडा फाइला के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी सी फर्दर अ लिटिल मोर अबाउट आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में हमारे पास क्या है, तो मस्कीटो इज एन आर्थ्रोपोडा, हनी बी इज एन आर्थ्रोपोडा, या लिम्यूलिस इज एन आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, तो इनमें आपको मिलेंगी मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, दे आर मोस्टली डायशियस ओवीपैरस, यानी कि एग लेइंग एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। एग्जाम्पल आर योर बॉम्बिक्स मोरी, जिससे हमारा सिल्क बनता है, एपिस यानी हनी बी, आपके फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो, योर क्यूलिक्स मस्कीटो, लिविंग फॉसिल जैसे कि किंग क्रैब, लिम्यूलिस, दे ऑल आर योर आर्थ्रोपोडास, ठीक है। आपके जो क्रैब्स होते हैं वो भी आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। रिमेंबर आर्थ्रोपोडा को याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। जिनमें भी आपको ऐसे ऐसे टाइप के लेग्स मिल जाएंगे, ठीक है, और जिनका भी स्केलेटन आपको क्रिस्पी मिलेगा, क्रिस्पी एक्सोस्केलेटन, थोड़ा सा इनफॉर्मल है ये, लेकिन ये तरीका है याद रखने का कि ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। चलिए, और विंग्स भी इनमें पाए जाते हैं, स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल है उनमें विंग्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हनी बी में विंग्स है, मस्कीटो में विंग्स है, आपके कॉकरोच में विंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट मोलस्क फाइला, ठीक है। तो ये जो मोलस्क फाइलम है, मोलिस यानी कि सॉफ्ट, मोलिस यानी कि सॉफ्ट, तो इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसी बॉडी होती है, और उसी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास होता है एक शेल, ठीक है। अगेन दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं ये, सीलोमेट हैं, ऑर्गन सिस्टम क्लासी ऑर्गेनाइजेशन है, अनसेगमेंटेड बॉडी कवर्ड विद अ कैल्सिरस शेल, तो इनका जो शेल होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इनका जो शेल होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके बाद इनमें आपको डिस्टिंक्ट हेड मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे नीचे उतरते जाएंगे फाइलम में, वैसे वैसे आपको ज़्यादा डिस्टिंक्ट एनिमल मिलता जाएगा। तो हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, दे हैव अ मस्कुलर फुट एंड द विसेरल हम्प, respiratory and excretory organs are executed by the feather-like gills. Radula is a rasping organ for feeding. They are dioecious oviparous with indirect development. Pearl oysters give precious pearls. Many mollusks are edible. Shells of mollusks are a rich source of calcium. ठीक है, तो ये सारा मोलस्क के बारे में, आपका स्नेल मोलस्क है, आपका ऑयस्टर मोलस्क है, ठीक है। तो जिनमें भी आपको शेल मिलेगा वो सारे आपके मोलस्क होते हैं, जिनमें आपको एक कैल्सिरस शेल मिलेगा, ठीक है। तो बारिश के मौसम में तो काफ़ी मोलस्क हैं जो देखने को मिलते हैं। सो प्लीज़ अगेन आई गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स, स्पेंड सम टाइम ऑन दिस एंड रीड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाने हैं आपको, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो इनमें नॉर्मल माउथ नहीं होता है, इनमें एक रेड्यूला नाम का एक ऑर्गन होता है, जिसके आपको जो डायग्राम्स है वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि रेड्यूला कैसा होता है। रेड्यूला टीथ होते हैं, रेड्यूला सैक होता है, ठीक है, रिट्रैक्टर मसल होता है, कैसे ये खाने को अंदर ले लेते हैं और फिर रेड्यूला के थ्रू उसका वो लोग च्यूइंग करते हैं। तो ये सारा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कीजिए। डायशियस का मीनिंग सेपरेट मेल एंड फीमेल, ठीक है। डायशियस का क्या मीनिंग होगा? सेपरेट मेल एंड फीमेल। तो अगर आप स्नेल को देखेंगे तो स्नेल कैसा दिखता है? ठीक है। तो ये जो नीचे का पूरा ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज द मस्कुलर फुट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सिक्रीट्स म्यूकस सो दैट इट कैन ग्लाइड ओवर सरफेस। तो इसलिए अगर आप स्नेल को एक ब्लेड पर भी चलाएंगे, ब्लेड के धार वाले हिस्से पर, तो वहां पर भी ये स्नेल बिल्कुल आसानी से चल लेगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल्स हैं पाइला, ऑक्टोपस, लॉलिगो, स्क्विड, आपके स्क्विड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्क, सेपिया कटलफिश, पिंकटाडा दैट इज द पर्ल ऑयस्टर, देखिए ये कैसे आपको पर्ल मिल रहा है यहाँ पर। ऑक्टोपस, योर ऑक्टोपस, स्क्विड, पाइला, दे ऑल बिलोंग टू मोलस्क्स, ठीक है। ऑक्टोपस इज ऑल्सो मोलस्क। Squids are your loligo. You know, they don't have a streamlined body and they are found near the surface of the sea, and जब they want to move around तो they will make their body streamlined and then they move ahead। तो उनका लोकोमोशन भी बहुत यूनिक होता है। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखेंगे जैसे कि स्नेल है, तो वो क्या करता है? इट विल रिलीज स्लाइम एंड इट विल जस्ट ग्लाइड ओवर द सरफेस। चलिए, अब हम इकाइनोडर्माटा की तरफ जाते हैं। योर इकाइनोडर्माटा यानी कि योर स्टारफिश। तो स्टारफिश इज एन इकाइनोडर्माटा, ठीक है। इकाइनस यानी कि स्पाइंस एंड डर्माटा, डर्मा यानी कि स्किन। यू नो डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्किन। योर डर्मेटोलॉजिस्ट इज somebody who is a skin specialist। तो डर्मा इज स्किन एंड इकाइनस मतलब स्पाइंस। तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि वो एक एंगल पर ही सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। द लार्वे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो उनके जो लार्वे होते हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, लेकिन जो एडल्ट है इट इज ओनली रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। दे आर ट्राइप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड सीलोमेट। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सिरस ऑसिकल्स। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है यानी कि जो अंदर का स्केलेटन है, दैट इज ऑफ कैल्सिरस ऑसिकल्स। ऑसिकल्स यानी कि पोर्स। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आई वॉज लकी इनफ कि व्हेन आई वॉज डूइंग snorkeling, so I happened to touch a starfish which was in water, and when I touched it, it was pretty hard. It was like I'm touching a coral, so it was, you know, like pretty hard. तो जो starfish होती है उसका अंदर calcareous endoskeleton है, इसलिए it is hard, ठीक है। The mouth is present on the ventral side and the anus on the dorsal side। तो उनके जो वेंट्रल साइड होती है वहां पर उनका माउथ प्रेजेंट होता है, और जो डॉर्सल साइड होती है वहां पर उनका एनस प्रेजेंट होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन फीडिंग, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। तो उनका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ट्यूब फीड के तौर पे, उसी की मदद से स्टारफिश मूव्स, उसी की वजह से स्टारफिश ईट्स, उसी की वजह से स्टारफिश रेस्पायर्स। डायशियस यानी कि अगेन मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो उनका जो sexes are separate, fertilization is external with indirect development। तो स्टारफिश का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग है वो देखने में, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम।
तो वो कुछ इस तरह दिखता है. I'll just try to draw. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूब फीट. ठीक है, देन दिस इज द रिंग कैनल. दिस इज द रेडियल कैनल. डॉर्सल वेंट्रल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई डॉर्सल एंड वेंट्रल? तो ABCD. ठीक है, बी, जो डॉर्सल है, डॉर्सल के सबसे क्लोज कौन सा है? बी. तो यानी कि योर बैक साइड इज द डॉर्सल साइड. ठीक है, एंड द फ्रंट साइड इज द वेंट्रल साइड. ठीक है, तो इस तरह से मैं याद रखता हूँ. तो मुझे भी डॉर्सल वेंट्रल में बहुत कंफ्यूजन होता है. सो हाउ डू आई रिमेंबर व्हाट इज डॉर्सल, व्हाट इज वेंट्रल? तो ABCD. डी फॉर डॉर्सल, डी के सबसे क्लोज है बी. तो बैक साइड इज डॉर्सल एंड फ्रंट साइड इज वेंट्रल. ठीक है, तो उनके बैक साइड में देर इज द एनस एंड फ्रंट साइड में देर इज द माउथ. सॉरी, बैक साइड में देर इज द एनस या एंड फ्रंट साइड में देर इज द माउथ. तो ऐसे याद रखेंगे. ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल याद रखने का क्या फॉर्मूला है? डॉर्सल वेंट्रल. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो अगर ABCD में करूं तो B से सबसे क्लोज है D. तो दिस इज डॉर्सल एंड देन दिस इज द वेंट्रल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इकाइनोडर्माटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सारे स्टारफिश, सी अर्किन्स, ये सारे इकाइनोडर्माटा है. एस्टेरियास, ओफियूरा, एंटिडॉन, इकाइनस, दे ऑल आर योर इकाइनोडर्माटा. ठीक है, देखिए कैसे स्पाइनी उनकी जो आउटर सरफेस है कैसे स्पाइनी है. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे अगले फाइला की और, जिसका नाम है हेमीकॉर्डाटा, या फिर हम इसे सेमीकॉर्डाटा भी बोल सकते हैं. ये हाफ कॉर्डेट्स हैं. ये पूरी तरह से कॉर्डेट्स नहीं है, दे आर हाफ कॉर्डेट्स. ठीक है, दे हैव गॉट अ स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. तो इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इनमें होता है स्टोमोकॉर्ड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम. सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबॉस्किस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कॉलर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इनकी लंबी ट्रंक है. गिल्स आर प्रेजेंट.
ठीक है, एंड सर्कुलेशन इज ओपन, प्रोबोस्किस ग्लैंड्स वर्क एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइशियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, योर बैलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस आर योर हेमिकॉर्डाटा। तो ये बेसिकली पूरी तरह से कॉर्डेट्स नहीं है और ये बेसिकली पूरी तरह से नॉन कॉर्डेट्स भी नहीं है, तो दे आर समवेयर इन बिटवीन, दे आर समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। दे आर नीदर कॉर्डेट्स नीदर दे आर नॉन कॉर्डेट्स, सो दे आर सेमी कॉर्डेट्स। तो सेमी कॉर्डेट में बैलेनोग्लॉसिस है एंड सैकोग्लॉसिस है, सैकोग्लॉसिस है। They have proboscis for excretion, they have external fertilization, they are dioecious यानी कि मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, bilaterally symmetrical ट्राइप्लोब्लास्टिक organ system level स्टोमोकॉर्ड इनमें पाया जाता है, and you have got a collar and a long trunk, ठीक है। So this is your balanoglossus यानी कि hemichordata. So again I'll give you a couple of minutes, read this, this is super important, and after that we'll be moving ahead. चलिए डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए कैसे यहाँ पर प्रोबोस्किस है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब हम कॉर्डेटा फाइलम की ओर चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सबसे लेंदी है फाइला, दैट इज द कॉर्डाटा फाइला। तो इनमें आपको मिलेगी एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सबसे पहले तो एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलेगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स, bilaterally symmetrical ट्राइप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। Post anal tail is also present. The subphylums, 3 subphylums come under chordata. तो chordata के अंदर हमारे पास 3 subphylum है। एक है हमारा यूरोकॉर्डाटा जिसको हम ट्यूनिकेट्स या एसिडियंस भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में मिलेगी। दे आर मरीन, बॉडी इज सॉफ्ट कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक विच इज मेड ऑफ ट्यूनिसाइन। Then there are pharynx which has lots of gills, closed circulatory system and development is indirect. तो आपके कॉर्डाटा के अंदर आपको 3 सब फाइला मिलेंगे, एक है यूरोकॉर्डाटा, ठीक है, आपका सैल्पा एंड डोलियोलम आर एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डाटा, ठीक है। सैल्पा एंड डोलियोलम आर एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डाटा। इसके बाद आपका अनदर सब फाइलम इज योर सेफेलोकॉर्डाटा। सेफेलोकॉर्डाटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। यहाँ पर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ मिलेगी, ठीक है, हेड टू टेल, एक्सक्लूसिवली मरीन, myotomes that is muscle blocks are present, post anal tail is present, closed circulatory system, blood is without any pigment, branchiostoma, amphioxus or lanceolate are examples of your cephalochordata. तो यूरोकॉर्डाटा, cephalochordata and vertebrata. तो vertebrata में notochord is present in the embryonic stage, it is replaced by the vertebral column, it is divided into agnatostomata. Agnatostomata are without jaws. This is the first division, agnatostomata. This includes the lowest or the most primitive vertebrates without jaws. They include one class living vertebrates, that is the cyclostomata. तो आपके ये जो डिवीजन है एग्नेथोस्टोमाटा, इसके अंदर एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमाटा विच हैव अ सर्कुलर माउथ, जैसे कि ईल्स,
Their skin is soft, smooth, containing unicellular mucus glands, no scales, median fins are present but pair fins are absent, and they are ectoparasites, यानी कि they feed outside, they attach themselves to the exterior of the animal and feed on it. ठीक है. Cyclostomata have sucking or circular mouth without jaws. They have cranium and vertebral column made of cartilage. Your hackfish and lamprey are example of cyclostomata which come under एग्नेथोस्टोमा. ठीक है, एग्नेथोस्टोमाटा के अंदर वो आते हैं. इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सब फाइला है, जो दूसरा डिवीजन है, वो दूसरा डिवीजन है हमारे पास नाथोस्टोमाटा, दैट इज विद जॉस. सो इसके अंदर हमारे पास है पाइसिस एंड टेट्रापॉड्स. तो पाइसिस आर द फिशेस, they are aquatic, they are poikilothermic, they have lateral line system, they show rheoreceptors for detection of water current, body has muscles and fins, caudal fins act for direction, exoskeleton is made of scales, endoskeleton is bony or cartilaginous, the body is streamlined and boat shaped. ठीक है. Pisces respiration और they are respiration by gills, two chambered heart which is ventral यानी कि फ्रंट में होता है. It shows single and closed circulation, separate sexes, most fishes are oviparous, some are viviparous. Superclass Pisces is divided into Chondricythis and Osteicythis. अब Chondricythis. So chondricythis में मेरे पास है, they are with endoskeleton which is cartilaginous, exclusively marine, exoskeleton is made of placoid scales, teeth are modified, then mouth is ventral, 2 pairs of lateral fins, caudal fin is heteroceral यानी कि asymmetrical, 5 to 7 pairs of gill slits, not covered by operculum, air bladder is present in which because of which they can swim and they do not sink. और अगर हम कॉन्ड्रीसाइट्स के बारे में देखें, सो दे आर प्रेडेटरी, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एंड कॉल्ड क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मोस्ट ऑफ देम आर विविपैरस, जैसे कि टॉर्पेडो हैविंग अ पॉइजनस स्टिंग एंड ट्राइगॉन और एज ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है. Osteicytes again they come under Pisces only. तो osteicytes में they are fish with bony skeleton, they are called as bony fishes, aquatic, fresh and marine water, exoskeleton of cycloid and ctenoid, mouth is mostly terminal, tail fin is formed by equal lobes, 4 pairs of gill slits are present, covered with operculum. तो यहाँ पर आपको operculum मिल जाएगा. एयर ब्लैडर तो होगा ही जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं. क्लैस्पर्स आर एब्सेंट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लैस्पर्स आर एब्सेंट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओवीपैरस. तो जैसे कि आपके कॉन्ड्रीसाइट्स वो विविपैरस, दीज आर ओवीपैरस. फिर इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं योर एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, पॉम्फ्रे, लैबियो, रोहू, कटला, जो भी हम खाते हैं फिशेस वो सारी, एक्वेरियम फिशेस, बेटा एंड टेरोफाइलम. ठीक है. तो ये था आपका पाइसेस. तो अभी मैं क्या करूंगा ना, आई विल जस्ट स्टार्ट विथ योर कॉर्डाटा. ठीक है. कॉर्डाटा के साथ में स्टार्ट करूंगा. आई विल गिव यू 1.5 मिनट ऑन एवरी स्लाइड, रीड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव रेड एंड ट्राई टू इम्बाइब देम एज डीपली एज पॉसिबल, क्योंकि ये काफ़ी सारा है. दिस इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ये इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए आई वुड एडवाइस यू इफ़ यू कैन राइट डाउन. अगर आप लिख के कैरेक्टरिस्टिक्स रखोगे, जैसे अगर आपने एक टेबल बना लिया, ठीक है, से सपोज आपने एक टेबल बना लिया कॉर्डेट्स, ठीक है, यहाँ पे आपने कॉर्डेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, फिर आपने यहाँ पर एक टेबल बना लिया. ठीक है. यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा, ठीक है, यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा. ठीक है. फिर यहाँ पर आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, यहाँ पर उसके लिख लिए, यहाँ पर इसके लिख लिए. ठीक है. फिर यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा आ गया. फिर वर्टिब्रेटा के अंदर आप लिख लोगे कि इसके अंदर आपके पास 2 हैं, है ना, 2 नहीं 3 है ना, 2 है, एग्नेथोस्टोमाटा एंड नाथोस्टोमाटा. ठीक है. इसके अंदर के फिर आप लिख लोगे, आपके ये तो डिवीजन होगा, ये आप लिख लोगे क्लासेस. तो क्लासेस कितने हैं, एक ही क्लास है इसके अंदर.
ठीक है, इसके अंदर की जो क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। पाइसिस एंड टेट्रापोडा, एक मिनट। और पाइसिस फर्दर डिवाइडेड है। कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ऑस्थिसाइट्स में। ऐसे अगर आप बना के लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई वेट फॉर 1 minute ऑन एवरी पेज, 1.5 minute I'll wait on every page and then just try to get this done, ठीक है। 1.5 minute I'll wait on every page, just try to write down characteristics ताकि आपके लिए ये easy हो जाए। इंटरनेट पे ज़रूर आपको रेडी ये मिल जाएगा, लेकिन इट इज़ बेटर दैट यू राइट इट डाउन, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा, ठीक है। चलिए, मेक अ नोट ऑफ इट। है ना, तो यूरोकॉर्डाटा हो गया, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, एस्किडिया, सैप्ला एंड डोलियोलम। अब सेफेलोकॉर्डाटा, तो इसमें नोटोकॉर्ड होगा, थ्रू आउट लाइफ, मरीन है, माइटोस मायोटोम्स यानी कि मसल ब्लॉक्स इसमें प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है। ब्रांकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आता है आपके एम्फियो, ये जो आपके स्क्रीन पर दिया है दैट इज एम्फियोक्सिस एंड लैंसेलेट। तो कॉर्डेट के अंदर है हमारे पास सेफेलोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड मिलेगी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी, जो हमें भी है। एंड दे हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्नेथोस्टोमाटा, नाथोस्टोमाटा। तो एग्नेथोस्टोमाटा आर द वंस विदाउट एनी जॉज, ठीक है, जिसमें हमें मिलता है साइक्लोस्टोमाटा, राइट। साइक्लोस्टोमाटा है एक हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास एक ही इसके अंदर का, आपके जो एग्नेथोस्टोमाटा है उसके अंदर एक ही है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। दे आर लाइक ईल्स, सॉफ्ट बॉडी, है ना। यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स मिलेंगे, कोई स्केल्स नहीं होंगी, मीडियन फिन्स है लेकिन पेयर फिन्ड एब्सेंट है। दे आर एक्टोपैरासिक, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। साइक्लो यानी कि सर्कुलर, इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। इस तरह से इनका जो माउथ है, साइक्लोस्टोमाटा का माउथ, वो इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा क्लियर है। ये रहे उसके एग्जांपल्स। ते जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक्टोपैरासाइट्स है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने आप को अटैच कर लेंगे एंड दे विल सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जस्ट लाइक योर जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे वो अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, वैसे ही इनका भी काम है। दे हैव क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम, जो कार्टिलेज से बना होता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। स्किन आपको मिलेगी, कोई स्केल्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। लैम्प्रे एंड हैगफिश आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। एंड फिर इसके बाद अगला एक डिवीजन है कॉर्डेटा के अंदर, दैट इज योर नाथोस्टोमाटा, दैट इज विद जॉज, ठीक है। विद जॉज में हमारे पास है पाइसेस यानी कि फिश, एंड टेट्रापोडा यानी कि विथ लिम्स। तो पाइसेस आर द वंस हु हैव गॉट फिन्स, जैसे कि ऑब्वियसली पाइसेस या फिश हैं तो वो एक्वेटिक ही होंगे। दे आर पोइकिलोथर्मिक, यानी कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग, दैट इज वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड, है ना। दे आर लैटरल, दे हैव अ लैटरल लाइन सिस्टम एंड दे शो द प्रेजेंस ऑफ रियो रिसेप्टर्स। तो रियो रिसेप्टर्स की वजह से वो वाटर करंट को पहचान के अपने स्विमिंग को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ द बॉडी मसल्स एंड फिन्स, एंड देयर इज अ कॉर्डल फिन पीछे जो उनकी टेल होती है। व्हाट इज दिस कॉर्डल फिन? दिस कॉर्डल फिन इज जस्ट नथिंग बट द टेल, नथिंग बट द टेल। तो ये जो फिश होती है, ठीक है, तो फिश का ये वाला जो फिन होता है, दिस फिन इज योर कॉर्डल फिन, ठीक है, जिसको हम टेल भी बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन इज ऑफ डर्मल स्केल्स, एंडोस्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजिनस, बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड बोट शेप। तो ये आपकी सारी फिशेज इसमें आ जाती है। स्पेंड सम टाइम ऑन इट। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया।
ठीक है, चलिए इसके बाद फिर रेस्पिरेशन ऑब्वियसली गिल से होता है. हार्ट इज टू चेम्बर्ड वेंट्रल, वेंट्रल यानी कि फ्रंट में होगा, वेंट्रल यानी कि इट इज इन द फ्रंट. टू चेम्बर्ड हार्ट होगा. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, दे हैव सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेटेड. सेपरेट सेक्सेस यानी कि दे आर डायशियस. दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस का मतलब क्या हो जाएगा, दैट दे आर एग लेइंग. ठीक है, वेर एज सम आर वीवीपैरस, आपको कुछ फिश वीवीपैरस भी मिलेंगे. सुपर क्लास पाइसेस, अब पाइसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्ड्रिसाइथिस या कॉन्ड्री कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, दैट्स इट. तो कॉन्ड्रॉन यानी कि विद कार्टिलेज एंड ऑस्टियन यानी कि विद बोन. तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस. ठीक है, कॉन्ड्रिक थाइस ऐसे हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्ड्रिक थाइस आर द वंस विद कार्टिलेज एंड ऑस्टिक थाइस आर द वंस विद बोन. ठीक है, तो इसके ऊपर भी 1 minute स्पेंड सम टाइम. आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आई वांट यू गाइज टू मेक नोट्स, आई वांट यू गाइज टू मेक नोट्स, राइट इट डाउन सो दैट आपको ये दोबारा ना पढ़ना पड़े. ठीक है, अब कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में अगर हम और पढ़ते हैं, तो जैसे कि वो कार्टिलीजेनस है, तो एक्सोस्केलेटन इज कार्टिलीजेनस, मरीन एक्सक्लूसिवली ऑब्वियसली. प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे, तो आपके जो उनको आपको जो उनके एक्सोस्केलेटन पे उस पर आपको मिलेंगे योर प्लेकॉइड स्केल्स. ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स आपको शार्क में मिलेंगे और रेस फिश में मिलेंगे. ठीक है, यू विल गेट देम इन शार्क्स एंड रे फिश. तो प्लेकॉइड स्केल्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स आपको मिलेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे आपको रेस एंड शार्क्स में. ठीक है, रे फिश यानी कि जो मैंटा रे, यानी कि जो भी आपकी फ्लैट फिशेस होती है ना, बहुत ही क्यूट से दिखने वाली आपकी जो फ्लैट फिशेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं रे फिश. ठीक है, अगर आप यू नो वेंट्रल साइड देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है विद अ स्माइलिंग फेस. तो दीज आर, इन पे आपको मिलेंगे प्लेकॉइड स्केल्स. ठीक है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि आपके डॉर्सल साइड में. तो ये आपको कहाँ मिलेगा, you will get it on the dorsal side, backwardly directed यानी कि they are on the dorsal side. ठीक है, then mouth is ventral in position, आपको mouth ventral side पे मिल जाएगा, यानी कि mouth will be on the front. pair of gills, pair, अच्छा ये backwardly directed यानी कि यहाँ पे आपका dorsal side नहीं है, यहाँ पर आपका उनका direction है. ठीक है, this is their direction. माउथ आपको वेंट्रल साइड पे मिल जाएगा, तो ये जो यहाँ पे है दिया है, दिस इज नथिंग बट द माउथ. ठीक है, सो दिस इज वेंट्रल, तो ये है फ्रंट. ठीक है, देर आर टू पेयर्स ऑफ लैटरल फिन्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स. कॉर्डल फिश इज हेट्रोसेरल यानी कि असिमेट्रिकल. There are 5 to 7 pairs of gill slits present. They are not covered by any kind of operculum. Operculum is a part of your gills. ठीक है, operculum is a part of your gills, but it is not covered by operculum. Air bladder is present, and that is why they need to swim constantly so that they do not sink.
एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। इनमें आपको कोई भी एयर ब्लैडर नहीं मिलेगा, एंड क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं है इसलिए ये फ्लोट नहीं करेंगे, द बुओयांसी फोर्स इज नॉट देयर एंड दैट इज वाई दे विल नॉट फ्लोट, एंड इसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये लोग डूब ना जाए, नहीं तो दे विल सिंक। और यूजुअली जो आपको ये आपकी रेव फिशेज है जैसे टॉर्पेडो वगैरह जो है स्पेशली, वो आपको सरफेस की तरफ ही मिलेंगे बिकॉज दे ईट छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर। ठीक है, these are your chondric thighs. So just spend a couple of minutes on this. एंड दूसरा है आपका ऑस्टिक थाइस। सो ऑस्टिक थाइस आर द वंस विच बोन विद बोन्स, जो हमारे पार्ट 3 में आता है। ठीक है, चलिए। तो और क्या है हमारे पास, दे आर प्रिडेटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये आपको फ्लोर के पास मिलेंगे, है ना, दे आर वेरी नियर टू द फ्लोर। ठीक है, दिस इज देयर डॉर्सल साइड। ठीक है, इसके नीचे है वेंट्रल साइड। ठीक है, दे सम ऑफ देम इवन हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, दे आर मोर, द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड क्लैस्पर्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेनी ऑफ देम आर इवन विविपैरस, यानी कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। सो टॉर्पेडो, ट्राइगॉन आर योर एग्जांपल्स ऑफ chondric thighs. देखिए कैसे आपको यहाँ पर पेयर ऑफ फिन्स मिल रहे हैं। ठीक है, दीज आर पेयर ऑफ फिन्स। ठीक है, ये आपके कौन से फिन्स हैं, दीज आर योर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। मैंने आपको बताया था ना, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, 2 लेयर्स ऑफ लैटरल फिन्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो ये है आपके पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, 2 पेयर्स, 1 2। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ये देखिए ये पेक्टोरल फिन, यहाँ पे होगा पेल्विक फिन। टॉर्पेडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे। It's a chondric thigh which comes under Pisces. फिर ऑस्टिक थाइस यानी कि द बोनी फिश। ठीक है, ऑस्टिक थाइस आर नथिंग बट द बोनी फिश। दे आर एक्वेटिक, ऑब्वियसली पानी में भी मिलेंगे, मरीन एंड फ्रेश वाटर। द एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्केल्स। मोस्टली द माउथ इज टर्मिनल, यानी कि आपको एंड में माउथ मिलेगा। ठीक है, अगर ये आपकी फिश है तो आपको यहाँ पर उसका माउथ मिलेगा। ठीक है, टेल फिन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 इक्वल लोब्स एंड दैट इज व्हाई इट इज सिमेट्रिकल, यानी कि आपका कॉर्डल फिन। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ठीक है,
तो गिल स्लिट्स आपको मिलेंगे 4 पेयर्स में, ठीक है, इस तरफ 4 उस तरफ 4, एंड दे आर कवर्ड विद एन ओपर्क्यूलम. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट मेंटेन द बुयांसी, जैसे मैंने आपको बताया. क्लास्पर्स क्या है? क्लास्पर्स आर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स which is absent. Fertilization is external and they are oviparous. तो आपकी सारी फिश ओवीपैरस है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल्स आर विविपैरस. सारी फिशेस बोनी होती है? नहीं, कुछ कार्टिलेजिनस भी होती है, जैसे कि आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल्स. तो स्पाइसेस में भी आपके पास क्लासेस हैं, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल्स एंड ऑस्टिक्टाइल्स. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा फाइला है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है. डाउट्स आपके अगर कुछ भी हैं तो वो सारे डाउट्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. चलिए, ऑस्टिक्टाइल्स के एग्जांपल्स, एक्सोकीटस, हिप्पोकैम्पस. आपको पता है आपके ब्रेन में भी एक रीजन होता है हिप्पोकैम्पस, जो बिल्कुल एक सी हॉर्स जैसा दिखता है, एंड इसलिए उसे हिप्पोकैम्पस बोला जाता है. या टेरोफाइलम, पॉम्फ्रे, रोहू, कटला, मगुर, एक्वेरियम फिशेस, द बेटा दैट इज द फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, ये सारे एंजल फिश, ये सारे आपके ऑस्टिक थाइस हैं. तो जो भी आपको जनरली फिशेस दिखाई देते हैं वो सारे के सारे ऑस्टिक थाइस हैं. ठीक है, जो भी जनरली आपको फिशेस दिखाई देते हैं वो सारे के सारे ऑस्टिक थाइस हैं. स्पेंड सम टाइम ऑन दिस गाइस. एग्जाम्पल्स को अच्छे से इम्बाइब कर लीजिए, एंड फिर हम पार्ट 3 की ओर चलेंगे, यानी कि आपके टॉर्पेडोज, द वन विथ लिम्स, जिसमें हमारे पास है बर्ड्स, मैमल्स. तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? बर्ड्स, दैट इज एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, या दैट्स इट. हमारी क्विज, तो विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स. तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा एनिमल्स हमें मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में. तो आर्थ्रोपोडा आर माय इंसेक्ट्स. ठीक है, दे आर द आर्थ्रोपोडा. ठीक है, सो इंसेक्ट्स इज माय करेक्ट आंसर. इसके अलावा दूसरा है द ऑर्डर ऑफ पेयर. आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश, पाइसिस जेलीफिश, इकाइनोडर्माटा कटलफिश, एंड मोलस्का इज स्टारफिश. तो अगर हम देखने चाहें तो इसमें से आर्थ्रोपोडा इज योर सिल्वरफिश. पाइसिस जेलीफिश नहीं है, बिकॉज जेलीफिश कम्स अंडर वेरी वेरी अबव फाइला. Echinodermata is your starfish and cuttlefish is not Echinodermata. Cuttlefish falls under mollusca, है ना. जो आपका cuttlefish है, cuttlefish का जो फाइला है it is mollusca. ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है. कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वन, आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश. ठीक है, अगेन सिल्वरफिश इज एन इंसेक्ट.
डन, करेक्ट। चलिए, नोटोकॉर्ड अकर्स थ्रू आउट लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी। कहाँ पर आपको नोटोकॉर्ड हमेशा दिखेगा? सेफेलोकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा या वर्टिब्रेटा। तो इसमें आपका एम्फियोस, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एम्फियोक्सिस में आपको थ्रू आउट लाइफ दिखेगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो कहाँ है वो? सेफेलोकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा या वर्टिब्रेटा। तो एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं, तो हेमिकॉर्डाटा में आएगा आपका बैलेनोक्लॉसिस, यूरोकॉर्डाटा में आएगा आपका वो जो येलो कलर के शेल जैसा एक ऑर्गेनिज्म था वो यूरोकॉर्डाटा, एंड वर्टिब्रेटा में तो आएंगे आपके पाइसेस एंड टेट्रापॉड्स। तो द आंसर शुड बी सेफेलोकॉर्डाटा। विल गो बैक एंड चेक। तो जब हम पीछे जाके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे यूरोकॉर्डाटा का पहले हम एग्जाम्पल देख लेंगे, दैट इज सैप्ला एंड डोलियोलम। तो दिस विल हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। ये देखिए, मुझे भी गाइज ये सब याद नहीं रहता है, मैं भी पढ़ते समय, आपको पढ़ाते समय बहुत ध्यान देता हूँ। तो एम्फियोक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रैंकियोस्टोमा। तो सेफेलोकॉर्डाटा इज द करेक्ट आंसर टू दिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेफेलोकॉर्डाटा। दिस इज करेक्ट। Prawns and butterflies, they belong to the same phylum because of the presence of। क्यों prawns and butterflies को हम लोग सेम phylum में डालेंगे? Because they are bilaterally symmetrical, because of jointed legs, because of antennae या because of segmented body। तो जो butterflies हैं, they butterflies come under arthropods, ठीक है। butterflies come under arthropods। अब arthropods, पौडा यानी कि पोडियम, यानी कि हम उनके पैरों की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे जॉइंट अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। बायलैटरली सिमेट्री तो आपको इकाइनोडर्म्स में भी मिल जाती है, जैसे कि आपके क्रैब्स, एक्सोस्केलेटन वाले जो हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा जॉइंटेड लेग्स। इसका आंसर होगा हमारा जॉइंटेड लेग्स। ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जॉलेस फिशेस। तो जॉलेस में है लैम्प्रे सील्स, मैकरेल्स रोहू, लैम्प्रे हैगफिश और गप्पीज एंड हैगफिश। तो आपकी जो जॉलेस है, जॉलेस विल बी योर लैम्प्रेज एंड ईल्स, मैकरेल्स एंड रोहू, लैम्प्रेज एंड हैगफिश या गप्पीज एंड हैगफिश। तो ये आएंगे आपके कॉन्ड्रियोक्थाइस में, ठीक है। तो कॉन्ड्रियोक्थाइस के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे विद फैक्ट्स कि हमारा क्या फैक्ट है, ठीक है। कॉन्ड्रियोक्थाइस आर द वंस विच आर ये नहीं, ये आएगा आपका साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा और जॉलेस, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ विदाउट एनी जॉस। तो यहाँ पर आपकी आएगी योर लैम्प्रे एंड हैगफिश, ठीक है। दे आर साइक्लोस्टोमाटा एंड दे आर फॉलिंग अंडर द डिविजन एग्नेथोस्टोमाटा, ठीक है। सो दे आर द साइक्लोस्टोमाटा, यानी कि लैम्प्रे एंड हैगफिश शुड बी माई करेक्ट आंसर, नॉट लैम्प्रे एंड ईल। सो दे आर ईल लाइक बट दे आर नॉट ईल्स, ठीक है। सो दे आर लैम्प्रेज एंड हैगफिश, ठीक है। दिस इज माई करेक्ट आंसर। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन यानी कि अंदर का, इनसाइड स्केलेटन, इनसाइड स्केलेटन ऑफ कैल्सरस ऑसिकल्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, एडल्ट शोइंग रेडियल सिमेट्री, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये है मेरे इकाइनस एस्टीरियस, पाइला ऑफियोरा, एंटेडॉन एम्प्लाइसिया या पिंकटाटा क्यूकुमेरिया। तो एंडोस्केलेटन इज कैल्सरस, ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये मुझे मिलेगा मेरे इकाइनोडर्माटा में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री बिकॉज लार्वे शो बायलैटरल सिमेट्री, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये है मेरे सारे आपके स्टारफिश, ठीक है। इकाइनस इकाइनोडर्माटा है क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ इकाइनोडर्माटा, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के, तरोड़ मरोड़ के आंसर्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। देन द rasping organ for feeding in mollusk is, rasping organ for feeding। तो rasping organ for feeding मैंने आपको बताया भी था कि इसका डायग्राम आप गूगल कर लीजिए, ब्लास्टुला, रेड्यूला, सकर या नन ऑफ द अबव।
तो सकर एंड होस्ट तो आपको मिलेंगे आपके राउंड वर्म्स में, ठीक है। ब्लास्टुला तो आपको मिलेगा आपके एम्ब्रियो में। जो मैंने गूगल करने को बोला था वो था रेडियोला, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपके स्नेल्स में मिलेगा, आपके स्नेल्स में मिलेगा, ठीक है। सो रेडियोला इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेरीज। नेरीज इज एन एक्वेटिक एनिमल। अगेन इसमें जॉइंट अपेंडेजेस हैं, इसमें आपको अपेंडेजेस मिलेंगे, यानी कि सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी आपको। दे आर कॉल्ड डैश विच हेल्प इन स्विमिंग। तो दे आर कॉल्ड नेरीज में आपको क्या मिलेंगे जो स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं? मेटामर्स, गैंग्लिया, नेफ्रिडिया या पैरापोडिया। व्हाट हेल्प्स टू स्विम? व्हाट हेल्प्स टू स्विम? तो नेरीज हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, तो जाएंगे, येलो कलर का ऑर्गेनिज्म था सबसे स्टार्ट में हमने जिसके बारे में पढ़ा था। तो नेरीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ये देखिए, ये रहा आपका नेरीज, ठीक है। नेरीज में क्या है हमारे पास? तो देर आर नेफ्रीडिया विच आर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये तो नेफ्रीडिया करेक्ट आंसर नहीं है। नेरीज इज एन एक्वेटिक एनिमल विच हैज अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया विच हेल्प इन द स्विमिंग। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा पैरापोडिया। माई आंसर विल बी पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया विल बी द करेक्ट आंसर। Correct. This is for locomotion, excretion, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स यानी कि आपका बैलेनोग्लॉसिस आर मैल्फिजियन ट्यूब, प्रोबोस्किस, नेफ्रिडिया या क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स तो है मेरे मेल कोपिलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रोबोस्किस। याद है ना आपको बैलेनोग्लॉसिस, कुछ ऐसा with a long trunk, ठीक है। This proboscis is the correct answer. Male copulatory organs अभी मैंने बताया था, which are called claspers. Claspers are present in chondric thighs, ostick thighs, cyclostomata या all of the above. किस में आपको मिलेगा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन? तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन आपको कहाँ मिलेगा? आपके कार्टिलिजेनस फिश में, बोनी फिशेस में, साइक्लोस्टोमाटा में या फिर आपके ऑल ऑफ द अबव में। पीछे जाएंगे, अगेन वी गो बैक टू पाइसिस, वी गो बैक टू पाइसिस, ठीक है। तो हम जब पाइसिस पढ़ रहे थे, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट्स ब्ला 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 ब्ला, क्रेनियल ब्ला 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 ब्ला, एक्डोस्केलेटन, कॉर्डल फिश, नाथोस्टोमाटा, कॉर्डाटा, कॉन्ड्रिक थाइस। तो कॉन्ड्रिक थाइस में हम देखेंगे कि क्लैस्पर्स हैं या नहीं है। तो क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिक थाइस में क्लैस्पर्स आर नॉट प्रेजेंट, तो साइक्लोस्टोमाटा में भी नॉट प्रेजेंट होंगे, एंड द आंसर विल बी योर कॉन्ड्रिक थाइस, योर कार्टिलिजेनस फिश। योर कार्टिलिजेनस फिश विल हैव योर क्लैस्पर्स, करेक्ट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following animals is an example of mammals who have mammary glands? Rana tigrina, Cytacula, macaca or viper? Who will have mammary glands? Who will have mammary glands? So Rana tigrina. Rana tigrina is your frog. Rana tigrina is your frog. Cytacula. Cytacula is nothing but your parrot, ठीक है। Macaca are your macaques and viper is a snake. So this is your correct answer. They are a form of monkeys. Marsupials are OV, VV, OVV या omniparous. They are the ones those who have a pouch. So they definitely are viviparous, जैसे कि और kangaroo, ठीक है। Then the hollow long tubes are connected with air sacs are the characteristic feature of obviously hollow bones which are called pneumatic bones. ये आपको किस में मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे आपके एव्स में। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी, दे आर फोर टोड, माइग्रेटरी, रनिंग बर्ड या फ्लाइटलेस बर्ड्स? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, दे कैन नॉट फ्लाई। This is not true about amphibians, ठीक है। This is not a true amphibian. Toad
salamander, tortoise या frog? Which of these is not a true amphibian? It's not a true amphibian. Toad, salamander, tortoise या frog? Not a true amphibian. So toad is not an amphibian. ठीक है, it's a chordate. Sorry, it's not a true amphibian, will be frog, because frog is a reptile. एक सेकेंड, हाँ, amphibian and then reptile. So frog will be a frog, toad and salamander, they are amphibians. So this one is an amphibian, this is an amphibian, this one is an amphibian. This is a tortoise. So this is a reptile. Confusion देखो कितना हो जाता है. Respiratory organ in reptiles are gills, epidermis, skin या lungs. What is the respiratory organ in reptiles? Actually, it is skin, lungs, gills. तो हम इसको लिख देंगे lungs. याद है ना, टॉर्टोइस का हमने वो डायग्राम भी देखा है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, लिगामेंट से अटैच्ड होते हैं रिब्स के पास. मोस्ट हाईली एडवांस कैरेक्टर इन क्रोकोडाइल विच इज अ रेप्टाइल इज द प्रेजेंस ऑफ jaw, shelled eggs, thecodontan dentition or four-chambered heart. So what is the difference between all the other reptiles and crocodile? That crocodile has a four-chambered heart. ठीक है. Hearing organ and gland in frogs and toads is pinna, cochlea, tympanum or eardrum. So they have a tympanum. That's it. So काफ़ी लंबा सेशन था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था. एंड गाइज इसके साथ हमने आपका पूरा एनिमल किंगडम खत्म कर दिया है. मंडे को 7:30 बजे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर कॉल्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ग्रेड 11. मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस दैट सेशन. एंड आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आज के ये 2-2.5 घंटे के क्लास का, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अगर बीच में आपको कहीं भी वॉइस का इशू था या कुछ भी था, सो ऑल्सो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड होप यू गाइज enjoyed this session. If you did, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with everybody whom you know who are pursuing biology, and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. So until we meet next, this is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Signing off for now, only to see you soon. Until then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. God bless all of you. Lots of love. Bye bye. Thank you.